भक्ति रसामृत सिंधु को 4 भागों में बांटा गया, 4 दिशाओं के रूप में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे करके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग में भक्ति का 4 लेवल बताया गया है। सरल भक्ति, वैदिक भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। जो वैदिक भक्ति है इसमें 2 पार्ट हैं, एक है वैदिक भक्ति और दूसरा है रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति का मतलब यह है कि हमें करने का मन नहीं करेगा, नियमों का पालन करने का मन नहीं करेगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का मन नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसको करना है, मन नहीं भी लग रहा है तो भी करना है। तो इस प्रोसेस को करते करते हमारे सेंसेस प्यूरिफाई होंगे, देन हम अपलिफ्ट करेगा हमारा कॉन्शियसनेस और फिर हम रागानुगा के प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे। और जब रागानुगा के प्लेटफॉर्म पे पहुंच के उसका प्रैक्टिस करते करते हमारा कॉन्शियसनेस इस तरह अपलिफ्ट हो जाएगा कि हम रागात्मिका में पहुंच जाएंगे। रागात्मिका। और वैदिक भक्ति करने में बहुत चैलेंज आता है, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कई सारे बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और वो इसीलिए किया जाता है कि जैसे एक प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, तो वो गए और प्रभुपाद से पूछे कि प्रभुपाद आप जब भी कमरे में होते हैं तो आपके जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो आते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, फिर जाते हैं तो प्रणाम करते हुए जाते हैं, लेकिन मेरा हृदय नहीं अलाउ करता है कि इतनी बार झुकना चाहिए। मेरे को कुछ ऐसा इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है कि मैं बार बार झुक के आपको प्रणाम करूं, जाते समय आते समय जाते समय आते समय। मुझे क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया होगा? कोई गेस? कर लो, वो टेस्ट नहीं भी, इच्छा नहीं भी हो रही तो भी करो। जब करते जाओगे तो एक दिन अपने आप श्रद्धा उस लेवल पहुंच जाएगी कि तुम झुकना शुरू कर दोगे। यही है वैदिक भक्ति। और जब इसको करते हुए चले जाएंगे, जब ये भक्ति, जब अनर्थ, जो 6 प्रकार के मुख्य अनर्थ हैं, ये काम क्रोध लोभ मद मत्सरी, ये सब जब शुद्ध होने लगेगा, इससे हमारे हृदय, हमारी चेतना, हमारी इंद्रियां जब कंट्रोल होने लगेंगी, फिर हम निष्ठा आसक्ति के स्तर पर जब पहुंचने लगेगी हमारी भक्ति, तब एक सर्टेन समय पर जा करके हमारे अंदर वो भावनाएं आएंगी। जो 5 मुख्य रसा है, शांत दास साख्य वात्सल्य माधुर्य रस, उसमें से किसी एक रस में हमें भगवान की भक्ति करने का मन करेगा। हमारे हृदय में इच्छा, लौल्यम, आकांक्षा प्रकट होगी। लेकिन अभी जो प्रकट हो रही है वो सब क्या है? कंडीशनड है, वो अनर्थ है कि भगवान को मैं अपना प्रेमी समझूं, भगवान को मैं अपना पुत्र समझ लूं, भगवान को मैं अपना दोस्त समझ लूं, और हमारी डीलिंग क्या होगी? वो चीपली हो जाएगी, बहुत चीप डीलिंग हो जाएगा, और फिर वो ऑफेंसिव हो जाएगा, हम अपराध करेंगे। तो वैदिक भक्ति के माध्यम से उसमें बार बार जो भी शास्त्र में बताया गया, जैसे फिलॉसफी कहता है, जो प्रिंसिपल कहता है, उसके अकॉर्डिंगली लाइफ को जीना ही वैदिक भक्ति है। और उसको करते करते जब तत्व ज्ञान भी हमारा बढ़ता जाएगा, हमारी चेतना हमेशा उस तत्व के हिसाब से कार्य करेगी, मन उसी हिसाब से सिग्नल देगा कि बेटा ये कार्य कर ले, तब जाके इंद्रियां शुद्ध होगी और निष्ठा आसक्ति रुचि भाव के स्तर पर पहुंचेंगे। फिर ये इच्छा प्रकट होगी। जब ये इच्छा प्रकट हो जाए, तब जाके किसी एक ब्रजवासी के भाव को या उसके भाव के का अनुसरण करना चाहिए, ना कि उसका कॉपी पेस्ट करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी मधुमंगल बन जाएंगे, मधुसूदन बन जाएंगे, तो सुबल सखा बन जाएंगे, तो श्रीदामा बन जाएंगे। उनका कॉपी नहीं करना है, उनके अनुगत रहकर जो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस किया जाता है वो रागानुगा कहलाता है। जब रागानुगा में व्यक्ति पहुंचता है तो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो व्यक्ति वैदिक भक्ति में जितनी कठोरता से उस नियम का पालन करने का बताया जाता है, वो उतना नहीं रहता। उस
अबाव द रूल्स एंड रेगुलेशन हो जाता है उसकी एक्टिविटीज। बट जो असली रागानुगी भक्ति हैं, साधक है, वो उस स्तर में पहुंचने के बाद भी इंटरनली वो इससे परे सोचते हैं, लेकिन एक्सटर्नली वो वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते हैं। जैसे आएंगे तो टेम्पल हॉल के गेट पे प्रणाम करेंगे, फिर प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, जो भी प्रोसेस है। मॉर्निंग में उठेंगे, बैठ के भक्तों के साथ जपा करेंगे, सब कुछ एक नए साधक जो नया भक्त है, न्यू भक्ता जिसको बोलते हैं, न्यू फाइट डिवोटीज, उसकी तरह वो एक्ट करेंगे। फिर वो करते 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 रागात्मिका मीन्स जो ब्रजवासी का भाव है एक्चुअली में कृष्ण के प्रति। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण का क्या मूड है, कृष्ण को कैसी भक्ति पसंद है। कृष्ण को इतना हार्ड एंड फास्ट रूल में आकर के भक्ति करना कृष्ण को पसंद नहीं है। कृष्ण को साखे दास माधुर्य वात्सल्य, इसमें जो भक्ति करता है इस रस के साथ में, वो कृष्ण को ज्यादा पसंद है। कृष्ण उसको एंजॉय करते हैं, कृष्ण भी उसमें खुल के रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो उन्नत भक्त है, जिसकी चेतना एडवांस हो चुकी है। वो इसका उस पे मेडिटेट करे कि हाँ, यशोदा मैया ऐसे दिख रही थी, चाहे सुबल सखा ऐसे हैं, चाहे ये गोपी ललिता विशाखा ये सब ऐसे हैं, इनकी ऐसी क्रियाकलाप है। और उससे इंस्पिरेशन लेके, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो ब्रजवासी होना चाहिए, ना कि खुद ही वो हो जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मायावाद है। यदि वो ही बनना चाहते हैं हम, तो कि यशोदा मैया का जगह लेना चाहते हैं या किसी भी गोपियां या सखा का जगह लेना चाहते हैं, तो मायावाद है ये, इमिटेशन। नो।